अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैन खान, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हमारे पास बहुत ही अहम खबरें हैं जो कि आपके सामने रखेंगे। लेकिन खबरों की तफसीलात की तरफ चलने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, ताकि आप हमारी आवाज को मजबूत कर सकें और ये दूर तक जा सके। आगे खबरों की तफसीलात की तरफ चलते हैं। पहली अहम खबर इस्लामाबाद से है। जैसा कि हमने आपको अपने पहले व्लॉग में बताया था कि इस्लामाबाद के अंदर कल पीर के दिन यानी जो गुजर चुका है, वहां पे एक मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर एक फैसला आना था, जो कि फैसला तो नहीं कह रहा है, लेकिन जो हमारा तज्जिया है उसके जो जराए हैं वो आपके सामने रखते हैं। जिसके अंदर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट का फैसला होना था कल, जिसके अंदर जो उनके 6 रुकनी बेंच लगा था, जिसके अंदर जो हेड आए थे वो जस्टिस इजाउल एहसन साहब आए थे। और उसके साथ साथ हमने आपको बताया था ये मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला है ये लादम करार देने की कोशिश इनकी जारी है, क्योंकि अक्टूबर के अंदर उमर अता बंदियाल साहब इस चीज का वाजन तौर पर फैसला सुना गए थे कि किसी भी सूरत मिलिट्री कोर्ट्स के जो फैसले हैं वो आप आर्मी नहीं करेगी, वो जितने भी फैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। लेकिन हमारी एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त चाहती है कि इस फैसले को मुअत्तल किया जाए, इस फैसले को खत्म किया जाए, ताकि जो आने वाले अब आगे के जो दिन है, जैसे कि हमने आपको बताया था, यूनिट्स हैं जो इस वक्त मिलिट्री के अंदर है, 103 से 105 तक इस वक्त 9 मई के केसेस के अंदर लोग हैं जो इस वक्त 8 से 9 माह के अंदर वहां पे पड़े हैं। लेकिन उनका कोई अभी इस वक्त फैसला नहीं आया जो कि हम आपको बता सकते हैं हमारे जराये के मुताबिक भी। लेकिन इस वक्त जो उन्होंने जो किया सिविलियन को यूज करते हुए, कभी भी आप सिविलियन को मिलिट्री ट्रायल के अंदर यूज नहीं कर सकते, मिलिट्री ट्रायल के अंदर आप उनको नहीं रख सकते। ये कानून भी है, ये हमारा आइन भी कहता है और ये हमारा निजाम भी कहता है, सिविलियंस को आप कभी भी मिलिट्री ट्रायल के अंदर नहीं रख सकते, जबकि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही करेगी। लेकिन इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने जस्टिस तारिक साहब को यूज करके इन्होंने उस फैसले का एक नतीजा निकाल दिया। फैसला तो आया नहीं, कल की डेट के अंदर फैसला नहीं आया, लेकिन उन्होंने फैसला खत्म भी नहीं किया और फैसला शुरू भी नहीं किया। यानी कि बोतल को बीच पानी के अंदर छोड़ दिया, ना तो वो आगे जाने के लायक है ना तो वो पीछे जाने के लायक है। अब उस फैसले को इन्होंने जस्टिस तारिक साहब का कहना जी मिलिट्री के फैसले आप करें, सजाएं ना दें, आप फैसले कर दें। अब हम आपसे पूछते हैं कि एक बात है, और ऊपर से उन्होंने जज ने जब सवाल किया कि मिलिट्री के अब तक कितने लोग छूट चुके हैं, तो कोई नो रिस्पॉन्स। लेकिन एक सवाल है कि अगर तो मिलिट्री के अंदर एक एक साल से लोग पड़े हैं, वो बेकसूर करार दिए जाते हैं, तो उनका जो 1 साल बीच में गुजरा है, 1 साल वो जेल के अंदर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? या आप ये कहते हैं कि कोर कमांडर हाउस जला है तो उसका जिम्मेदार इमरान खान है, लेकिन इन तमाम चीजों का भी तो जिम्मेदार बताए ना, इन तमाम चीजों की तो फिर जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट है, ये निजाम है, ये जस्टिस है, ये जो हमारा कानून है ये है। इस मुताबिक तो अगर देखा जाए तो ये हमारा कानून इस वक्त ये तमाम तर चीजें कर रहे हैं ना। तो इस वक्त जो ये लोग चाहते हैं कि मिलिट्री के जितने भी फैसले हैं वो इस वक्त किए जाए तो सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ही करे, जबकि हम तो ये सवाल करते ही आ रहे हैं गाजी फायदे साहब से, अगर तो आपसे दुकान संभाली नहीं जा रही, अपनी अदालत संभाली नहीं, क्यों खोली है? फिर तमाम तर फैसले मिलिट्री ट्रायल के अंदर ही होते रहेंगे, मिलिट्री कोर्ट के अंदर ही होते रहेंगे, तमाम तर लोग उसके अंदर फैसले अपने करवाते रहेंगे। आप ये दुकान बंद कर दें, इसलिए इतनी तनख्वाह वगैरह ले रहे हैं कि लोगों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और इसके साथ में पंजाब के फॉरवर्ड ब्लॉक की खबर है, जिसके अंदर कल से खबर चल रही थी, शेर अफजल मरवत साहब ने मुचाल मचा दिया। उन्होंने कहा जी 40 एमएनए बिक गए, 20 एमएनए बिक गए, मेरी पार्टी के लोग मेरे पे तनकीद कर रहे हैं, कई मामला कर रहे हैं, कई ऐसी बातें कर रहे हैं। तो कल से खबर चल रही है, मैंने भी सुना। लेकिन जो पंजाब के बच्चर साहब है, जो ओपोजिशन लीडर है इस वक्त, उनका कहना है कि ऐसा कोई भी मुतालबा नहीं है, कोई हमारे एमएनए हमारे एमपीए नहीं बिके, जो हमारे साथ है वो हमारे साथ है। जो पंजाब के अंदर बच्चर साहब हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओपोजिशन लीडर है, वहां से उनका ये कहना है। और एक्टाबाद से शेर अफजल मरवत साहब का भी बयान आ गया, उन्होंने भी साफ जाहिर कर दिया बात कि मैंने जो बात की वो एक अनजाने के अंदर कर दी, इसमें ऐसा कोई मामला नहीं। तो तमाम लोग जरा ठंडा रहे। और शेर अफजल मरवत साहब को भी हम कहना चाहते हैं कि बात की तफ्तीश करके बोला करें, जैसे प्रोग्राम बढ़ जाता है वैसे ही आप मामला भी बांट देते हैं, तो मेहरबानी करें, क्योंकि हमारे लोग भी काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके साथ में जी नून लीग का एमपीए, इस वक्त सुनने में आ रहा था नून लीग का एमपीए जो है एक लोकल पावर है, लेकिन इस वक्त नून लीग का जो एमपीए है वो एक बदमाश से भी कम नहीं है। वो समझ ले एक जाति पाती एक दुनिया बन गई है कि उसको कोई रास्ते के अंदर रोक के कानूनी तरीके से तलाशी भी नहीं ले सकता। अब हमारे पास ये क्लिप आई है, अब इसके अंदर दिखाया जा रहा है जी नून लीग का जो एमपीए है ये गुजर रहा था जी, वहां से लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए पंजाब पुलिस के एहलकार ने, एसएचओ ने उसकी गाड़ियां वगैरह की तलाशी दी। तो बिल्कुल लेनी चाहिए भाई, हम लोग गुजरे होते हैं तो तमाम तर पुलिस वाले रोक के 3 से 4 दफा भी तलाशी ले लेते हैं, भाई जेबें चेक कराओ। मैं अक्सर गुजर आता हूं तो वो तलाशी ले लेते हैं, मेरी जेबें चेक कराओ, मैं करा देता हूं। ये हमारे कानून के अंदर आता है कि भाई अगर तो पुलिस को किसी पे शक है, पाए जो वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, तलाशी जरूर होनी चाहिए। तो खैर वो एमएनए थे, फिर मरियम बाजी के एमएनए थे, तो ऐसे थोड़ी काम चलना था। तो वहां पे जी फोन खड़क गए,
तो पुलिस को उन्होंने जी आप देख सकते हैं, वीडियो पहले देखें। मेरे सामने नहीं, अगर नहीं करेगा बहुत भैड़ी होनी है। मैं पहले दस दिया नहीं उन्होंने को पुराना वो यार नहीं दरवाजा क्यों खड़काया? कहना आखिरी देने नहीं है यासर साहब, एक्सक्यूज करोगे मैं जाना, नहीं तो मैं नहीं जाना। ये मेरे को गलती हुई है, मैं गलत इन्फॉर्मेशन है ताड़ी गड्डी चेक नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੱਲਿਆ ਕਿੰਨੇ आवाम मेरे नाल है, मेरे नाल चल रही है, पैदल चल रही है। शुक्रिया अदा करते हैं सब, पूरा पिंड वेदा पे तुसी मगर आके क्या गड्डी रोको चेक कराओ। अंबानी साहब एक्सक्यूज गड्डी दे नाल नहीं ये करना यासर साहब पहले माफी मंगोगे मैं तो ना मैं जेड़ा भी नाल आया एक्सक्यूज करने जेड़ा नाल आया एक्सक्यूज करेगा मैं जान एक्सक्यूज करने ए मुंह जो कह रहा साहब ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ अगर तुसी माफी नहीं मंगोगे मैं बड़ी भैड़ी चीज है मैं दसदा मैं हक दे खलोण वाला मैं हक दे खलोण मैं हक दे खलोण वाला वा ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਬਲੇ ਇhtਰਾਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ यासर भाई ए ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸੀ ਚੱਕਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਓ ਇੱਧਰ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ 6 ਆਓ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਡੀਆਈਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ करो एक्सक्यूज चलो मैं एक्सक्यूज। अच्छा जी, अब ये कह रहे हैं जी कि इस वक्त जो नून लीग के एमपीए साहब कह रहे हैं कि इस वक्त जो तुसी मेरे तो माजरत नहीं की मैं तुसी जानते नहीं मैं की कर लांगा। और बाकी भाई हम इसको एग्री करते हैं, बहुत बड़े बदमाश है क्योंकि मरियम बाजी के एमपी है। मरियम बाजी का सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बाहर के मुल्कों में भी काफी ताल्लुक है, उनकी सर्विस वगैरह चलती रहती है वहां पे भी। तो बहरहाल वहां पे मरियम बाजी का जो एमपी है उसने वहां मुचाल मचा दिया, पुलिस के इंसर्ट की, एक वर्दी के ऊपर कलंक फेंका हमारे मुताबिक, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही, ना ही हमारे मुताबिक आगे होगी। और इसके साथ में यूटिलिटी स्टोर लाहौर के अंदर राना तनवीर साहब मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा है वो पहुंचे जी यूटिलिटी स्टोर के अंदर, जहां पे उनके इस्तकबाल के लिए पूरा एक कारपेट बिछाया गया जी कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन खैर वो भी आए तो वो कौन से फॉर्म 45 पे आए जो उनके लिए कारपेट बिछाए, तो खैर वो आ रहे हैं तो पूरा कारपेट बिछाया गया जी। महाराजा साहब आ रहे हैं तो उनको कारपेट से लेके जूती गंदी ना हो गई, पाँव के अंदर छाले ना बन जाए, जख्म ना बन जाए, क्योंकि जमीन के अंदर बहुत गड्ढे हैं। तो कारपेट इज भी इंपॉर्टेंट। इनका जो क्लिप था वो प्रोफेशनल तौर पर बनना चाहिए ताकि किसी किस्म की गुस्ताखी या कमी पेशी ना हो। और इसके साथ में इमरान खान साहब की साइफर केस की समाअत हुई है, जो कि भाई अब से तो हो नहीं रही, 3 से 4 दिन से यही सुनते आ रहे समाअत मुलतवी पर मुलतवी आज भी समाअत मुलतवी कर दी गई, जिसके अंदर जो अभी तक फैसला आया है, फैसला आने की तो मुझे आपको वजाहत करने की जरूरत नहीं। साइफर केसेस नो मैटर, साइफर केस तो किसी मायने में आता ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है उसका, वो अपनी टांगों पे नहीं खड़ा हो सकता, ऐसा केस है वो। जब डोनाल्ड लू ने साहब वादन बात कर दी है कि साइफर है ही नहीं, हालांकि तमाम लोग जानते साइफर था, साइफर की बुनियाद पे ही अदम एतमाद लाई गई, रिजीम चेंज किया गया, लेकिन अगर डोनाल्ड लू ने कह दिया साइफर नहीं है तो इमरान खान को किस बुनियाद पे सजा दी है? उसको तो रिहा करना चाहिए। सिंपल फैसला, 3 से 4 मिनट का फैसला जज अगर करना चाहे नियत से तो कर सकता है, लेकिन हमारी स्टैब्लिशमेंट, हमारे जो चौधरी निजामुद्दीन है वो चाहते हैं कि जरा अभी हाथ होला रखे ताकि वक्त गुजरता रहे, इमरान अभी कुछ देर और अंदर रहे, क्योंकि अगर वो बाहर आ गए तो हमारी मंजी ठोक देगा। ये इनका कहना है। अब फैसला बेबुनियाद है, साइफर केस इज नो मैटर, ये कोई केस बनता ही नहीं है जो इमरान खान के ऊपर इस वक्त लगाया गया है। जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं इस केस के, लेकिन वो इस वक्त इस फैसले को नहीं सुना पा रहे। हालांकि जो इस वक्त पीटीआई की जानिब से जो वकील है उन्होंने अपने तमाम दलाइल पेश कर दी है, फैसला सिर्फ अब सुनाना है, इन्होंने फैसला महफूज करना है, फैसला सुनाना है, लेकिन अभी तक कोई फैसला सुनाया नहीं जा रहा। केस को लंबे से लंबा किया जा रहा है, समाअत मुलतवी पे मुलतवी की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा देर तक इस केस को मजीद चलाया जा सके। और इसके साथ में नाज़रीन हमारे पास एक और बहुत अहम खबर है, जनरल बाजवा और जनरल फैज दोनों के ऊपर जी FIR दर्ज होने जा रही है अदालत के थ्रू। हमने आपको मेरे ख्याल से पहले भी अपने व्लॉग में बताया था कि जो इस वक्त अदलिया के मुताबिक होता है, 2 तरीके से आपके पास ऑप्शंस होती है कि आप FIR दर्ज करवा सकते हैं। ऑप्शन होती है आप इस्तगासा के जरिए आप पंजाब पुलिस के थाने जाएं, वहां पे आप जाके FIR की कॉपी FIR की कंप्लेन करते हैं, वो आपकी FIR दर्ज करते हैं, वो फिर एक चालान होता है जो कि वो अदालत के अंदर जमा करवाते हैं, तब आपकी FIR होती है। लेकिन हमारे पास इस इस्तगासा के मुताबिक अगर देखें तो 2 ऑप्शन होती हैं। आप डायरेक्ट भी अदलिया के जरिए जाके अदलिया में जाके अदालत में जाके वहां से डायरेक्ट आप FIR करवा सकते हैं। बीच में से ये 2 ऑप्शंस निकाल सकते हैं, पंजाब पुलिस को साइड पर करके डायरेक्ट आप अदालत जाके FIR करवा सकते हैं। लेकिन इस वक्त आप सोचे होंगे जी कि इनके ऊपर ये FIR करवाई क्यों जा रही है, किस बुनियाद पर करवाई जा रही है।
इस वक्त चौधरी निजामुद्दीन चाहते हैं कि जो जो उनके रास्ते के अंदर आ रहा है उन तमाम तर लोगों को तुल के रखा जाए, उनको नप के रखा जाए। लेकिन इस वक्त ये एफआईआर अभी तक हुई नहीं पिछले 6 माह से अब तक। हालांकि अगर एफआईआर हुई भी है तो 6 माह तक का एफआईआर केस का तो कोई इतना फैसला नहीं, 2 मिनट में जज इस केस को उड़ा देता है। लेकिन अब तक 6 माह से अब तक समाज मुलतवी पे मुलतवी हो रही है। जो इस वक्त चौधरी निजामुद्दीन है इनको खौफ में रखना चाह रहे हैं, ना इनको छोड़ना चाह रहे हैं, ना इनको पकड़ना चाह रहे हैं। फैसले को लटका के रखा हुआ है कि इनका फैसला ना आगे हो ना पीछे हो, ना आगे करे ना पीछे करे। और इसके साथ में जी राणा सनाउल्लाह की जो स्टेटमेंट आई है, राणा सनाउल्लाह साहब ने जी कहा था जी इमरान खान का वजूद ही इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, उनका वजूद ही इस वक्त पाकिस्तान की सियासत को तबाह कर रहा है, उनको खत्म करना पड़ेगा। उनका डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा था जो हमने नहीं, आप तमाम लोगों ने भी सुना। लेकिन इन तमाम तर चीजों को देखते हुए राणा सनाउल्लाह साहब के ऊपर बलोचिस्तान के अंदर से, इस्लामाबाद के अंदर से, पंजाब के अंदर से कई ऐसे जिले हैं जहां पे रैलियां निकाली गई हैं। भरपूर तरीके से इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते हुए लोगों ने भरपूर तरीके से शिरकत की और हर जिले के अंदर उन्होंने रैलियां निकाली हैं। और इसके साथ में जी नजम सेठी साहब का एक और इंकशाफ है। अब नजम सेठी साहब की जो हम बार बार बात करते हैं, हालांकि आप तमाम लोग जानते हैं ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नाकिद है, लेकिन इस वक्त नजम सेठी साहब जो इंकशाफ कर रहे हैं उनका कहना है जी इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, मारपीट कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपको नजम सेठी साहब का बयान सुना दूं, सुनिए जरा। है कि एस्टैब्लिशमेंट पहले बहुत आसानी से फैसले कर लिया करती थी माजी के सियासतदानों के हवाले से। अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि ना सियासतदानों को समझ आ रहा है ना एस्टैब्लिशमेंट को कि फैसला किसके हवाले से क्या करना चाहिए। तुमने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और बिल्कुल सही तुमने बड़ी तज्जिया किया है। नहीं, बाय द वे दिस इज़ वेरी ट्रू कि खुद नहीं पता इनको हाउ टू डील विद दिस इशू। इनको वही पता है कि पिटाई करो, वो कहते हैं हमने एहतजाज करना है, टंगा तोड़ दो, जेल पा दो, यही है ना अभी तक तो यही। जी उनका कहना है जी कि एस्टैब्लिशमेंट ने मारपीट भी कर लिया, उन्होंने हथकंडे भी अपना लिए, उन्होंने लोगों पे तशद्दुद भी कर लिया। उनके पास कोई प्लान नहीं है, उनके पास सिर्फ एक ही हल है कि वो लोगों को मार सके, पीट सके, जुल्म करें, गिरफ्तारियां करें, तशद्दुद करें या उनकी इज्जतों पे हाथ डालें। इसके सिवा एस्टैब्लिशमेंट के पास कुछ नहीं रह चुका, क्योंकि इन्होंने हर तरह का हथकंडा भी किया। चौधरी निजामुद्दीन ने पूरी दुनिया भी घुमा के देख ली, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सिक्का वहीं पे मौजूद है। और इसके साथ में मोहम्मद मलिक साहब क्या कहते हैं ये भी सुनिए। लग ये रहा है कि डार साहब अभी छोड़ने पर तैयार नहीं है और वो कोशिश करेंगे कि की एरियाज को काबू में रखें और किसी तरह ये फाइनेंस मिनिस्टर नाकाम हो ताकि फिर सारे कहेंगे डार साहब आपके बगैर तो मुल्क चल नहीं सकता, आए और जनाब से घासन संभालें। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी। आपने सुना जी मोहम्मद मलिक साहब कहते हैं जी वजीर खजाना फिर से डार साहब को बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, जबकि हमने आपको बताया था अपने पहले भी व्लॉग्स के अंदर के डार साहब को इस वक्त वजीर खजाना बनाने की पूरी तैयारियां हैं कि उनको वजीर खजाना मुंतखब किया जाए ताकि इन तमाम तर मामलात से किसी ना किसी तरह छुटकारा हासिल किया जा सके। अब चौधरी निजामुद्दीन के पास हर तरह की सहूलत है, वो कहते हैं जिसको उठा के बिठा दें, कभी प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाए, मुल्क के अंदर कानून है, इंसान कोई इंसाफ तो है नहीं, जो करना करते हैं, क्या मसला है, कौन सी ऐसी बात है। उनका तो यही कहना हमें भी लगता है और आप भी तमाम लोग जानते हैं इस वक्त मुल्क के निजाम के साथ भी यही सब कुछ हो रहा है। शाहरुख खान अब्बासी साहब ने कहा जी कि ये गवर्नमेंट लॉस हो चुकी है, गवर्नमेंट ये किसी भी वक्त खत्म की जा सकती है। इस गवर्नमेंट को किसी भी वक्त आने वाले ईद के बाद या ईद से हद एक मैक्सिमम 1 माह तक शबाब हुकूमत को गिरा दिया जाएगा या अदम एतमाद लाई जाएगी या कई मामला किए जाएंगे। लेकिन इस चीज की हम पहले वजाहत करते हैं, शाहरुख खान अब्बासी साहब इस स्पीड में जा रहे हैं, हमें तो ये 1 माह से ज्यादा हुकूमत चलती नजर ही नहीं आ रही जो इनके इस वक्त हालात चल रहे हैं, इनके जो मामला चल रहे हैं। इसके बाद जी आईजी पंजाब साहब को किसी ने जी ट्रैप किया। अब आईजी पंजाब साहब के ऊपर किसी ने तनकीद कर दी, अब उनको बड़ा गुस्सा लगा जी। आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनके वाले से भी किसी ने तनकीद की थी, एक पोस्ट की थी, जबकि पोस्ट क्या डिलीट कर दी गई और उस शख्स के ऊपर एफआईआर की गई। उसको अच्छे तरीके से उसको रात सेल के अंदर बंद करके उसको मारा गया, सही तशद्दुद किया गया उसके ऊपर कि जी तूने तनकीद किया, तूने अपना सवाल भी क्यों किया। अब इस मुल्क के अंदर हम सवाल भी नहीं करेंगे, जवाब भी नहीं मांगे थे। हमने आपको पहले बताया था कि हम सवालात भी करेंगे, जवाबात भी मांगेंगे। मैं अपने पास से आपको टैक्स पे करता हूं, मेरे पैसों से आप तनख्वाहें लेते हैं, मेरे पैसों से आप गाड़ियों पे घूमते हैं, तो मैं आपसे सवालात भी करूंगा, जवाबात भी मांगूंगा और हर तरह का सवाल करूंगा। और अल्लाह पाक से हम अल्लाह मियां से इस चीज की दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इन तमाम तर लोगों को इस चीज की हदायत करे कि पाकिस्तानी अवाम के ऊपर रहम खाए। और नाज़रीन ये बहुत ही आम खबरें थी आज हमारे पास जो कि हमने आपके सामने रखी। यहां पे आप मुझे इजाजत दें। आपका मेजबान मोहम्मद ज़ैन खान, अल्लाह हाफिज।